उस वक्त हमें इस शो का दूरदर्शन ने 9 लाख रुपया दिया था। कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त। कांग्रेस पार्टी के दौरान ही ये सीरियल आया। तो बिगनिंग में तो मतलब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम रिलीजियस प्रोग्राम नहीं चला सकते। उसकी वाइफ ने क्या, खबरदार अगर ये सीरियल नहीं चलाया तो। she said कि रामायण को तुम रिफ्यूज कर रहे हो, एक टीवी सीरियल जो 33 इयर्स पुराना और पुरानी टेक्निक से बना हुआ, उस वक्त के सेट, उस वक्त की टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर्स नहीं थे, हमारे स्पेशल इफेक्ट करने के तरीके बड़े ही अलग थे। एक तीर के शॉट लेने के लिए हमें 7 बार शूट करना पड़ता। नमस्ते सर, मोती सर, नमस्ते। मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ और जय मीनाक्षी जी, नमस्ते। हमें बहुत इंतजार था इस क्षण का, क्योंकि हम्म। अमृत जी से अभी इतनी सारी बातें हुई 1971 फिल्म को लेकर, और हम्म। आप तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो हमारे पास आपके साथ बात करने की दो बहुत बड़ी वजह है इस टाइम पर। मैंने शुरुआत में कहा था अमृत जी को कि हम्म। लॉकडाउन में ऐसा लग रहा है भगवान श्री राम का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जिन पर बरसा है, वो जो है वो सागर परिवार है। सही बात कहा आपने, सही आपको बात कही, सही जो बात कही। जो रिस्पांस रामायण को लेकर जब लॉकडाउन में इसे शुरू किया गया, हम्म। करोड़ों की संख्या में लोगों ने इसे देखा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का रिस्पांस जो है 87 के बाद 2020 में भी ऐसा रिस्पांस आएगा? रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ये तो सोचा था, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी अब तक जो 87 से, तो कई लोगों ने इलीगली यूट्यूब पे डाली हुई थी फिल्म, ये मतलब हम्म। रामायण, और कहीं कहीं चल रही थी कोई रीजनल लैंग्वेजेस में। हम्म। लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करेगा इन सेकेंड इनिंग। जैसे ये हम्म। मैच जीतने वाली बात है, फर्स्ट इनिंग तो अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन हम्म। सेकेंड इनिंग में जैसे पूरे छक्के मार मार के हम ये मैच जीत गए। वाह। अनफॉर्चुनेटली फॉर वही कहूंगा कि सेकेंड इनिंग में भी ऐसा कोई कमाल की इनिंग कोई भी मैच में या कोई भी सीरियल कभी हुई नहीं है, कि 33 साल हम्म। के बाद एक टीवी सीरियल जो 33 इयर्स पुराना और पुरानी टेक्निक से बना हुआ, उस वक्त के हम्म। सेट, उस वक्त की हम्म। टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर्स नहीं थे, हमारे स्पेशल इफेक्ट करने के तरीके बड़े ही हम्म। अलग थे। एक तीर के शॉट लेने के लिए हमें 7 बार शूट करना पड़ता था। जैसे हम्म। कि पहले एक आसमान का शॉट ले लो, फिर एक ब्लू में तीर का शॉट स्टडी लो, फिर एक हम्म। उसके मूवमेंट का शॉट लो, फिर दूसरी तरफ से तीर लो, फिर दोनों को जोड़ो, और फिर उसमें एक पटाखा या कुछ तोड़ो जी जिससे कि जी। वो इफेक्ट आए। तो एक हम्म। इतना इतना छोटा शॉट जो करीब 2 या 4 सेकंड का, जिससे कि मतलब इतना वक्त लगता था, उस हम्म। टेक्निक में शूट की हुई एक सीरियल 33 साल के बाद आज भी लोगों के दिलों को इतना छू गई। तो इट्स समथिंग जो उसमें है, जो कहते हैं हम्म। कि कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल अगर सक्सेस होती है, हम्म। तो उसमें मतलब उसमें एक आत्मा जागृत रहती है, देयर इज लाइफ इन इट, हम्म। और वो बनने के बाद ही नजर आती है, चाहे फिल्म हो चाहे सर, सीरियल हो। मैं इनफैक्ट जरूर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। हम्म। 87 में मैं पैदा हुई थी, मार्च 87 में। तो अब आप लगाइए कि मैंने उसके बाद अलग अलग मौकों पर, थोड़ा बड़ा होने के बाद, मैंने रामायण देखी है, पूरी देखी है। तो हम्म। जब मुझे एज ए न्यूज एंकर जिस दिन ये हम्म। खबर आई सामने कि अब रामायण को लॉकडाउन में दूरदर्शन पे फिर से प्रसारित किया जा रहा है, तो मेरे हम्म। जहन में जो पहला सवाल था वो ये कि वेब सीरीज आ गई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम है, इंटरनेट पर लोग इतना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, यूट्यूब पर जो है आज की जनरेशन पूरा समय अपना लगाती है, और टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें शूट हो रही हैं। तो 87 के दौर में जो रामायण सीरियल प्रसारित हुआ था, आज की जनरेशन उससे कितना कनेक्ट कर पाएगी? लेकिन मुझे लगता है कि जो आंकड़े सामने आए और जो हाईएस्ट व्यूअरशिप रामायण के एक एपिसोड ने हासिल की, आंकड़े जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। सही बात है, सही बात है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो चाहे 30 साल हो जाए चाहे 100 साल हो जाए, वो तो कभी हम्म। चेंज नहीं होती। कोई मरता हम्म। तो आदमी रोता है, दुख होगा। कहीं हम्म। शादी होती तो सुख भी होता है, आदमी हंसता है। हम्म। ये तो वैल्यूज जो है हमारे, जो हम जिंदगी जीते हैं थ्रू आउट, हम्म। उसमें दुख सुख के जो वैल्यूज है, कभी बिल्कुल। सक्सेस मिलती, कभी फेलियर मिलती है,
ये सारे कभी चेंज तो नहीं होंगे हमारे रिएक्शंस। हाँ। तो इसमें जो अच्छा, ह्यूमन आपको वैल्यूज। आपको भी तो बहुत सारे फोन कॉल्स लोगों के आ रहे होंगे कंग्रेचुलेट करने के लिए, शुभकामनाएं देने के यस लिए। यस यस इनफैक्ट यस। मुझे मुझे लगता है आप जरूर टीवी पर देख रहे होंगे रामायण, इस समय आप भी देख रहे होंगे। देखी, मैंने तो पूरी देखी, क्योंकि इतनी सारी बातें याद आई ना। बिकॉज इसमें हम हाँ। 3 डायरेक्टर थे, पापा जी वॉज द मेन डायरेक्टर ऑफकोर्स। पापा जी का हम्म कॉन्सेप्ट, ही वॉज द मास्टर ऑफ द होल शो। और मैं हम्म और मेरे ब्रदर आनंद जी दोनों डायरेक्ट करते थे। हम्म सुभाष जी प्रोडक्शन देखते थे, जो प्रेम जी पूरा टेक्निकल देखते थे, पूरा बिगनिंग से एंड तक। हम्म एंड ज्योति जी हम्म साथ में थे। तो हम्म इसमें जो इतने सारे सीन जो देखने में आज जो आनंद आ रहा था, तो सोच रहे थे ये हमने कैसे शूट किया, वो हमने कैसे शूट हम्म किया, उस वक्त क्या हम्म हो रहा था, उसमें क्या हुआ। हम्म ऐसी सारी हम्म चीजें याद आ रही थी, इसलिए थ्रू आउट बैठ के देखा। लेकिन एक बात है, एज अ मेकर ऑल्सो, एंड उसके बाद अपने इतने सीरियल बनाने के बाद भी अ, जब बैठते थे तो उठा नहीं जाता था। हाँ। 9 से 10 बजे तक, मतलब उठा नहीं, 10 कभी 10:30 तक। हम्म आई को मैं वो छोड़ नहीं सकता था। उसके जो हम्म डायलॉग, जो संवाद हम कहते हैं, और जो उसमें हम्म मतलब था, और जो एक एक सीख थी, जो ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर ये सीख थी। हम्म ये जो सीख थी पूरे ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर थी, कोई एक एक फिक्स रिलीजन के लिए नहीं थी, मैं कहूँगा रामायण में। इसलिए ये मुसलमानों ने भी देखी उस जमाने में, हिंदुओं ने भी हम्म देखी, और सबने देखी। हम्म और एक हम्म राम का चरित्र है, जो वो चरित्र जो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। हम्म एक फादर के साथ, एक ब्रदर के साथ रिलेशनशिप, एक वाइफ के साथ रिलेशनशिप, और एक एज अ किंग हम्म। उसके क्या ड्यूटीज हैं, उसके रिलेशनशिप विद द प्रजा। आई जी। डोंट थिंक इन किसी भी कोई ग्रंथ में ऐसी परफेक्शन लाई गई है जितनी रामायण में राम के हम्म करेक्टर पे है। हम्म शायद हम्म यही एक वन ऑफ द मेन रीजन है, जो हम्म। आज भी ये लोगों के साथ दिलों से जुड़ा, और आज भी इतना सक्सेसफुल हुआ। सर, आप तो एसोसिएट डायरेक्टर भी जो है रामायण सीरियल के रहे, पिताजी के साथ भी आप जब काम कर रहे थे, कहाँ से ये आइडिया आया कि हमें रामायण सीरियल को प्रोड्यूस करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए और घर घर तक पहुंचाना चाहिए? रामायण तो हमारी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारी थी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि करीब 35-40 साल तक हर इतवार हमारे घर पे रामायण की कथा होती थी, पापा जी रखते थे। हम तो स्कूल में, जब से स्कूल में थे तब से, हम्म मतलब मैं स्कूल जाता तब से हर हम्म इतवार घर पे कथा होती थी। और कथा मतलब ऐसा होता था कि मतलब कोई नोन नोन आदमी आते थे सारे। मतलब किशन चंद्र जो फेमस राइटर है वो आते थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे आते थे, जो भारतीय भारतीय विद्या भवन के हिंदी के प्रोफेसर एंड हम्म। हेड थे। नरेंद्र शर्मा जो थे, एक राइटर नरेंद्र शर्मा, वो आते थे। जी। 2 या 4 पेज पढ़े जाते थे, और 1-2 घंटे तक वो पेज पे डिस्कशन होती थी। ये तुलसीदास ने लिखा क्यों, इसके क्या अर्थ हो सकता है, इसके पीछे राम का कैरेक्टर कहीं ऐसा डगमगा तो नहीं रहा है, या ये हम्म। कैरेक्टर कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो उसमें हम्म यही था कि हर कैरेक्टर, राम ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, लेकिन हर हम्म कैरेक्टर ने तुलसी रामायण में राम को भगवान ही कहा है, और उसका जो दर्जा है वहां तक पहुंचा दिया जहाँ राम भगवान से ऊपर भी एक दर्जा होता है, जो हो, हम्म तो वहां तक हम्म। वो दूसरे कैरेक्टर ने उनको वहां तक पहुंचा दिया। तो पूरा तो डिस्कस इनफैक्ट होता था मैं सारा। आपकी ना मैं कुछ निजी अनुभव भी जानना चाहती हूँ। मैं ऐसी पढ़ रही थी तो मुझे मालूम चला कि गुजरात में जब शूटिंग हुई तो वहां पर आपका परिवार 1 साल या 2 साल की अवधि के लिए वहां पर परिवार रुका, वहीं पर रहा, जो जो लोग जो है शूटिंग के साथ में इन्वॉल्व थे। और अभी भी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उस जगह को रखा गया है ताकि लोग देख सके कि अच्छा यहीं पर रामायण की शूटिंग हुई थी। ऐसा है क्या? मैं चाहूंगी आप कंफर्म करें इफ हाँ सो। जी, सही बात है। करीब रामायण के वक्त तो 2 साल मैं वहीं था। जी। और सैटरडे संडे कभी वाइफ आ जाती थी वहाँ मिलने के लिए हमें। और हम्म। हर रोज हमारे 14 घंटे के करीब शूट होता था, हम्म और 2 या 3 यूनिट मिनिमम लगे रहते थे, क्योंकि ये हम्म। शूटिंग फिल्म की तरह थी। जी जी। ये टीवी, आज के टीवी सीरियल हम इतने शूट कर रहे हैं, इतने और बनाए हमने आज। हम्म तो टीवी सीरियल की आज की शूटिंग और उस दिन फिल्म की शूटिंग उस तरीके से करना। तो पापा जी हम्म बेसिकली तो फिल्म मेकर थे, तो शूटिंग भी फिल्म मेकर की तरह होती थी। इसलिए उसमें हम्म। टाइम बहुत लगता था। एक एक सीन, मतलब फिल्म की शूटिंग में एक एक सीन कभी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। जी। तो ये 37 मिनट शूट करना एक हफ्ते हुँ, में, वो इटसेल्फ चैलेंज होता था। और यहाँ हुँ, बॉम्बे में वो एडिट हो, सुभाष सहगल हमारे एडिटर थे,
एडिट हो, साउंड उसका करे रुद्रा जी, और पापा जी मेन फिर यहाँ बैठ के फाइनल भी करते थे। कभी पापा जी नहीं होते तो मैं आ जाता था या आनंद आ जाते थे, जी। मतलब फाइनल करने के लिए। तो उधर ही रहे, उधर ही शूटिंग की। कभी 15-20 दिन बहुत थक जाते थे तो एक दिन फ्री लेते थे हम। फ्री लेके वो दिन एक क्रिकेट मैच खेलते थे या समुद्र चले जाते थे नहाने के लिए, कुछ ऐसा जी। करते थे अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। तो हम्म। सोना तो करीब 5 से 6 घंटे ही होता था, और हम्म। सुबह उठाने के लिए आ जाता था कोई असिस्टेंट आधी नींद में, हम्म। भाई तैयार हो जा, और उस शॉट दौर रेडी में है। किस बजट में रामायण बनी थी? क्योंकि आजकल देखिए तो बड़े उस बड़े उस बजट के साथ उस बड़े सारे आप मार्केट ट्रेंड्स शामिल किए जाते हैं। आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ जी। कि रामायण का बजट देखा जाए तो छोटा नहीं था, बट आज के जमाने में कहूँ तो बहुत कम था। इससे पहले मैंने दादा दादी की कहानी बनाई थी, वो प्रोड्यूस और हम्म। डायरेक्ट मैंने ही की थी। अशोक कुमार जिसमें थे, बच्चों की एक सीरियल थी। तो उस वक्त क्या होता था, हमें एक फिक्स टाइम मिलता था दूरदर्शन से, जैसे 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड के लिए हमें एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता था। जो कॉलगेट हमने ढूंढा अपने दादा दादी और विक्रम बेताल के लिए, और हमें वो 90 सेकेंड के लिए वो हमें 1 लाख रुपया दिया करते थे। 1 लाख रुपीज। वो 1 लाख हम्म। में हम अपना सीरियल बनाते थे, और उसमें जो भी थोड़ा बहुत बचता था वो बचाते थे। वैसे हमारे सीरियल बनते थे उस जमाने में। एक दूरदर्शन का सीरियल भी मैंने किया शफी इनामदार के साथ, हम्म। सुबह सुबह करके। शफी इनामदार, अनूप कुमार और शरद जोशी जी ने लिखा था। तो उसमें हमें 80,000 मिलते थे, वो भी हम बनाते थे। उस वक्त के बजट वही थे दूरदर्शन के। रामायण जी। एक सीरियल था जो माइथो था, पहली बार इतना बड़ा सीरियल कोई रिस्क ले रहा था। पापा हम्म। जी ने स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ जाए, जो नहीं हम्म। जुड़ना चाहता अपना काम कर ले। इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मैं उसके लिए ये नहीं बना रहा, ये मेरे हम्म। एक लाइफ की एम्बिशन है, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरे साथ करे। तो ऑफकोर्स पूरी फैमिली साथ में थी, साथ में जुड़ गए हम। हम्म। उस हम्म। वक्त हमें इस शो का दूरदर्शन ने 9 लाख रुपया दिया था। पर तो कंपैरिजन देखो, 1 लाख में जी। बनता था और 9 लाख। तो 9 लाख हमको मिला था। लेकिन वो भी ये पैसों को देख के नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया कि उसमें पैसे लगे नहीं लगे, जितने भी लगे, देने वाला राम है। मतलब जो हम्म। सीरियल है हमारा, जो अपना बनाना, पूरी कन्विक्शन के साथ बनाना है, एंड पूरी सिंसियरिटी के साथ बनाना है। और दो चीज हमने हमेशा सीखी है कि सिंसियरिटी और कन्विक्शन, कोई भी आपको सब्जेक्ट हो, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी फिल्म 1971 में एक बिल्कुल। कन्विक्शन था। पिक्चर जो हम्म। बनी आज नजर आती है उसमें भी एक जान है, एक सोल है। एक और हम्म। टोटल कन्विक्शन दैट मेड दैट फिल्म। नहीं तो ऐसी और पिक्चरें बनती डेफिनेटली नहीं सर, अभी। इनफैक्ट वो तो मैं क्या कहूँ, मैं अमृत सागर जी को भी यही बात कह रही थी कि हम्म, जो जिस थॉट के साथ आपने फिल्म बनाई, जिस एहसास के साथ फिल्म बनाई, वो एहसास व्यूअर तक पहुंच गया। ये इससे कोई भी फिल्म मेकर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पे बताता है। लेकिन या जब हम रामायण की कामयाबी के कई पैमानों पर, कई पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से रामायण का ये दोबारा टेलीकास्ट हुआ और एक बार फिर से दूरदर्शन ने प्राइवेट चैनल्स तक को बीट कर दिया। अक्सर ये माना राइट, जाता है कि प्राइवेट चैनल्स जो हैं दूरदर्शन से कहीं आगे हैं, सही इस बात तरह है, के वो तो तमाम सही आर्टिकल बात रही छपते है। रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन की जो ये ताकत है, मैं चाहूंगी इसको लेकर जरूर आप अपना व्यू पॉइंट सामने रखें। देखो दूरदर्शन में, मतलब मैं तो कहूँगा दूरदर्शन की जो रीच है, जो हम्म। मतलब जितने लोगों तक जा सकती है, वो कोई चैनल नहीं जा सकता। हम्म। वो पहाड़ों में भी जाती है, हमारे जवान है वहां भी जाती है, हर जगह जाती है। जो हम्म। दूसरे चैनल मतलब जो हैं, वो हर हर पॉइंट तक नहीं जा सकते जहाँ दूरदर्शन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वट एवर बी द रीजन, कोई भी रीजन हो, वहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्शन रहती है दूरदर्शन में आज के जमाने में। एक मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल भी वो प्रेशर रहता है कि आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहना, हम्म। आप कुछ हम्म। ऐसे, क्योंकि वो अपने देश के लिए भी सोचता है। हम्म। हम्म। दूरदर्शन के सीरियल उनको अपने जैसे कुछ फार्मर्स के लिए बनाना है, कुछ इसके लिए बनाना है। इट हैज टू डू हम्म। दैट। ऐसा दूरदर्शन ऐसा कोई विवाद सारा जब कमर्शियल 87 में नहीं टेलीकास्ट होता है। करना था, हाँ, 87 में जब टेलीकास्ट करना था, तो ऐसा कोई हाँ, विवाद दूरदर्शन पर रामायण को दिखाए जाने को लेकर हुआ था? हुआ तो था उस वक्त। हम्म। मतलब बताइए ना कांग्रेस सर। पार्टी, कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त। कांग्रेस हम्म। पार्टी के दौरान ही ये सीरियल आया। तो हम्म। बिगनिंग में तो मतलब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था
कि हम रिलीजियस प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो पापा जी को काफी कन्विंस करना पड़ा उन्हें कि ये रामायण इज नॉट अ रिलीजियस, ये हमारे सदियों से हमारे देश की एक वैल्यू है, हमारे देश की एक वैल्यूएबल चीज है हमारे पास। एक ऐसी चीज है जिसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें जरूर अपनी ऑडियंस तक इसको फैलाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे पर्सनल, हमारे संस्कार, हमारे देश में और क्या वैल्यू। हम सिर्फ बाहर की चीजें पढ़ते हैं, अपने देश का लिटरेचर, अपने देश की जो वैल्यू लिखी हुई है उसको तो कम से कम समझें। काफी तो कन्विंस कितना करने के समय बाद लगा उन्हें कन्विंस करने में सरकार को कि ये ये तो जो समझो है दिखाया जाना ऑलमोस्ट दो, चाहिए प्रोग्राम? काफी 2-3 महीने लगे। बिगनिंग से चल रहा था तो मान नहीं रहे थे, काफी देर, हम्म 5-6 महीने तक कहते रहे। फिर अल्टीमेटली जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब, तो एक दिन उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम परेशान है? बोलो नहीं यार, वो मिस्टर रामानंद है, वो आके कह रहे कि चलाओ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये रिलीजियस है, क्या चलेगा? ये थोड़ी है कुछ ऐसा सीरियल जिसे हम कुछ, दूरदर्शन को जो चलाते हैं हम, इस टाइप का तो सीरियल है नहीं। उसकी वाइफ ने क्या, खबरदार अगर ये सीरियल नहीं चला है तो। शी सेड कि रामायण को तुम रिफ्यूज कर रहे हो? हम्म। उसके बाद उनका नजरिया चेंज हो गया। उसने कहा ये तो मतलब हर घर घर की कहानी है, ये तो हर घर में लोग चाहेंगे देखने के लिए। मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे घर में भी इसकी इतनी मानता है, इतनी वैल्यू है, तो दैट्स हाउ इट गॉट एक्सेप्टेड। ऑफ कोर्स फिर गवर्नमेंट ने हाँ की, लेकिन टचवुड वहां से एक और बात चली कि मतलब एक बार ऐसी एक सीरियल आया जो हमारे पुराने माइथो, जो सब लोग सिर्फ नाटकों में दिखाए जाते थे या घरों में बंद थे, लोग प्राइवेटली पढ़ते थे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया और सारी दुनिया ने उसे देखा और सारी दुनिया को समझ आई। उसके बाद टचवुड महाभारत ने भी आके वही कमाल किया। तो दुनिया को हमारे जो मेन ग्रंथ जो हमारे दोनों हैं, रामायण महाभारत और एक श्रीमद् भागवतम जो चल रहा है हमारा श्री कृष्ण, वो ये तीन में मेन एक पूरी स्टोरी है। बाकी जो हमारे ग्रंथ है उसमें हम पुराणों से कुछ लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो ये तीन ग्रंथ सा पूरी स्टोरी है। और इसमें जो वैल्यूज है, जो करेक्टर्स है, वो उसको बाहर निकाल के सबने बताया ना। टचवुड इतना अच्छा चला, इतना इम्पैक्ट हुआ, लोगों को इतना अच्छा लगा। और एक बार फिर से इतने सारे लोग हैं जो उस वक्त जैसे हुआ था, जैसे लोग फोन करते थे कि हमारे घर में भाई भाई बात नहीं करते थे, झगड़ा था इसके ऊपर, लेकिन रामायण देखने के बाद हम सब भूल गए, गले मिले और ये किया। ऐसे इतने ढेर सारे इंसिडेंट हुए हैं इस ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, जो लोगों के जो हमको फोन आए, थैंक्स बोले गए हमको, लोगों पापा जी को, सबको थैंक्स बोला। टचवुड वो वैसे आज देख देखिए के बड़ी आपने खुशी होती जिक्र है। किया कि कितना किस स्तर पर प्रभाव जो है रामायण सीरियल ने लोगों के जीवन में छोड़ा था। तो दिलचस्प ये हाँ भी है कि लोकप्रियता देखिए इस तरह से चरम पर गई कि जो बड़े सितारे थे, जो एक्टर्स थे जिन्होंने ये किरदार निभाए, वो लोकसभा तक पहुंच गए। और सही बात। रावण का किरदार निभाया तो वो तो बीजेपी के टिकट पर जो है वो लोकसभा पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो है राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर निकलकर किरदार और जिस तरह का जो आपने प्रेजेंटेशन अपने इस कार्यक्रम के जरिए रखा देश के सामने, वो उसमें भावनाओं का चरम क्या था। लोगों ने इसमें ये जो थे, राम थे, सीता थे, रावण थे, जो भी थे सारे, इनमें ये उन्हें वो जो किरदार प्ले कर रहे थे वो नहीं नजर आ रहे थे, उन्हें वो कैरेक्टर नजर आ रहे थे। बिल्कुल। अब वो कैरेक्टर ने हर घर में हर इंसान को कुछ ना कुछ बदलाव दिया, कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया। हम्म तो ये जो हर किसी के मन में ये जो जागृत हुई है भावना, या ये आदमी ने मुझे अच्छा सिखाया, इसे मुझे लाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो इस जी। हिसाब से चाहे वो बीजेपी का होता, चाहे वो कांग्रेस का होता, वो जैसे सीता भी बीजेपी की सीट से आई, लेकिन वो सब वापस आ गए वहां पे। और उस वक्त एमपी बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। आज तो काफी कॉमन हो गया, लेकिन उस वक्त एक कलाकार, खास करके ये हिंदी चैनल्स के साथ एसोसिएट या हिंदी फिल्म के साथ एसोसिएट हो, और वो उस जमाने में बीजेपी जिनकी हार्डली कोई सीट आती थी, और उस पार्टी का मतलब वो एमपी बन जाए, बहुत बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को इतना वो करेक्टर ने इम्प्रेस किया, इतना वो करेक्टर को, इतना लोगों को चेंज किया जो उनकी सोच थी। और इतने घरों में उन्होंने कुछ खुशी फैलाई या कुछ
इतने सारे, दुनिया तो भरी हुई है दुखों से, देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन एक एक ऐसी सीरियल ने आके काफी घरों में वो दुख कम किया। वो देखने के बाद एक मन में शांति मिली उनको, एक अच्छा लगा, और दैट वाज द मेन रीजन व्हाई पीपल वांटेड दोस कैरेक्टर्स टू बी सीन अगेन इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे समय देने के लिए, इस बातचीत में आने के लिए। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल जवाब के साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगी। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रामायण के दोबारा प्रसारण, इस दौर में जब प्रसारण हुआ, उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो यही है मीनाक्षी जी कि हमें दूरदर्शन से, मिनिस्टर से भी लेटर आया, अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, थैंकिंग अस फॉर दिस विच हैज डन अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इन आवर कंट्री। और हमें दूरदर्शन से भी पर्सनली फोन पे बात करके उन्होंने हमें सबको थैंक्स किया। और सबसे बड़ी ये बात है, हमें जो सबसे बड़ी खुशी है कि एक किसी इंसान को देने की कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। कॉम्प्लीमेंट हमें ये मिला है कि 77 मिलियन पीपल, 7.5 करोड़ लोगों ने ये सीरियल एक साथ देखा। इससे पहले तो हाईएस्ट था समझ लो दुनिया का, कुछ 1.7 या 1.4 कुछ आ रहा था करोड़, और ये मतलब वो 17 करोड़ या 18 करोड़ तक था, और ये सीरियल ने 77 करोड़ लोगों तक पहुंचा, और लोगों ने देखा और पूरा देखा। 7.7 करोड़ तक देखा, पहुंचा, मिला उनको, देखा। इससे बड़ी और इससे खुशी बात, और इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो बड़ा ना मिलेगा, ना शायद मिलने का चांस है। वो भी एक सीरियल जो 33 साल के बाद रीटेलीकास्ट हो रहा है, एक टेलीविजन सीरियल उस वक्त का बना हुआ, उस टेक्निक से बना हुआ, वेक्टर जो सारे लोग भूल गए थे। आज सीता कहाँ थी कोई जानता नहीं था, इनिशियल तो बहुत अफकोर्स इतने पॉपुलर थे। आज सीता राम, ठीक है, आप बात हो तो जानते हैं। आज मैं अभी रिसेंटली यूएसए में था, कुछ काम के लिए गया था, इसी इसी सिलसिले में, कोई नए सीरियल के सिलसिले में। तो उधर जब पता चलता था ये रामायण के बनाने वाले आए, तो बेचारे लोग आके आज भी पैर छूते थे मेरे। ये दिसंबर की बात है, अभी ये दिसंबर की बात है। तो इसके बाद अब आया, तो इसके बाद इतना पॉपुलर हो गया, अभी तो फिर वहां जाने से भी थोड़ा डर लगेगा, तो लोगों को पता चलेगा। तो बुजुर्ग लोग भी आते हैं, वो भी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, पूरी सागर फैमिली, सब जो भी सागर परिवार से जुड़ा हुआ है, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा ऑनर हमें, मुझे और मेरी फैमिली को शायद रेयरली मिलेगा। सर, तो 1987 से 2020 के बीच के समय में जो लोग शायद छूट गए थे, जिन्होंने नहीं रामायण देखी थी, वो गैप ब्रिज हो गया है लॉकडाउन के इस दौर में भी। या लोग जैसे बहुत भूल गए बहुत थे, और जो यंग, जो नई पीढ़ी थी, जैसे आप अभी 87 में पैदा हुई थी, लेकिन 87 के बाद भी जो लोग पैदा हुए हैं उनके मैंने लिए यही तो कहा कि एक पीढ़ियों के गैप को ब्रिज कर दिया है। वो ब्रिज कर दिया, उनके लिए बिकेम अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। तो ये दो बड़ी खुशियां मतलब हमें हुई हैं। एक तो ये हुई जो रामायण हुई है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और इतनी पॉपुलर। एक ये अमृत की डायरेक्टेड जो फिल्म है 1971, ये ग्रेजुएट होके आया था वहां से, यूएसए, डायरेक्शन का कोर्स करके आया था, गोल्ड मेडल जीत के आया था 4 साल का डायरेक्शन। वहां से एक न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल को स्टूडेंट होता है, वो भी जीत के आया था। तो यहाँ पहले असिस्टेंट कर रहा था, इसे फिल्म बनानी थी। मैं कहा चलो कैसे भी करके बनाएंगे फिल्म। तो कैसे भी उस वक्त मतलब फैमिली फिल्म में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि सीरियल ही चल रहे थे। तो अमृत को बोला नहीं, कहीं से भी हम करेंगे। तो कहीं कनाडा जाके हमारे दोस्त थे नरेंद्र सैनी, उनसे मिला, सब मिलके यहाँ से मिलके फिर वो एक समझ ये पिक्चर बनाई हमने। और उसमें मेरा सबसे छोटा लड़का था आकाश, वो 17 साल का था। ही वॉज वेरी टैलेंटेड इन म्यूजिक। तो मैंने कहा अमृत नहीं उसको चुना, हमने कहा तू म्यूजिक दे। फिर उसने म्यूजिक दिया। उसका 9 महीने तक वो अपने म्यूजिक रूम से नहीं निकला। वो मतलब ऐसा सिंसियर लड़का था। टचवुड एवरीथिंग वर्क। डीएनए में है सर, हाँ, टैलेंट डीएनए में है। डीएनए में है। इट्स इन डीएनए। हाँ, पापा तो जी आप का। तो देखिए ना सर, कितना ये अपने आप में खूबसूरत है कि
आपको खुद अपने पिताजी पर कितना फक्र है, वो अपने पीछे जो लेगेसी छोड़कर गए हैं। और आपके बेटे ने 1971 पहली फिल्म में जितनी संवेदनशील फिल्म बनाई, उसको आज के दौर में फिर वो प्यार मिला शायद जो वो फिल्म डिजर्व करती थी तब भी जब वो बनी थी। तो जिन्होंने देखी उन्हें तो मतलब 4-5 बड़े ऑफर आ गए थे अमृत जी को, बट अमृत जी को उस वक्त वो he was not in a mood to do it, he didn't like the stories। एक तो मतलब साइन भी कर गए थे, 25 लाख दे भी गए थे, जो मैंने बाद में करीब 4 साल बाद वापस किए उनको एज अ फिल्म बनाने के लिए। और बड़े प्रोड्यूसर थे 2-3, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, 2 बड़े प्रोड्यूसर थे जो बोल ही रहे थे कि पिक्चर बना, मेरे लिए बना। तो अमृत was टू माइंड की ये पिक्चर के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, और वो जो सब्जेक्ट दे रहे थे वो कह रहे थे यही बनाओ। तो अमृत एज अ डायरेक्टर डिडंट एग्री टू दैट, तो ही वांटेड टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, ही वांटेड टू अपना कोई सब्जेक्ट जो उसे पसंद आए वो बनाना चाहता था। तो ठीक है, वो वक्त गुजर गया, अब तो ये नया वक्त है, अब नया वक्त आ गया, अभी नया वक्त है, अब नया दौर है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अब जो अगली फिल्म आएगी जिस पर काम भी कर रहे हैं अमृत जी, वो और शानदार रहने वाली है और पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बातचीत करने के लिए और हमें इतने सारे किस्से और अनुभव बताने के लिए। जितने लोग भी अभी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, आई एम श्योर कि आज वो सब यहाँ से इस कॉन्वर्जेशन से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, नमस्ते, थैंक यू।